एक क्वेश्चन रेज किया जाता है कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्सुअल फॉर्म में है तो उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाए। टेक्सुअल फॉर्म की मीनिंग स्टेटमेंट फॉर्म, टेबुलर फॉर्म की मीनिंग रोज कॉलम्स के बेस पर जो टेबल बनाया जाता है उसी को टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। तो एक पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसे टेबुलर फॉर्म बनाते कैसे हैं और फिर आगे देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉफी हैबिट्स इन टू टाउन्स, कॉफी हैबिट्स in two towns. The following information was received. Town A. Male coffee drinkers. Male coffee drinkers were 50%. Male non-coffee drinkers were 15%. Female non-coffee drinkers were 10%. Town B. Total coffee drinkers were 60%. Male coffee drinkers were 15%. Female non-coffee drinkers were 20%. Represent the above situation in a suitable tabular form. Represent the above situation in a suitable tabular form. In a suitable tabular form. ये इंफॉर्मेशन टेक्सुअल फॉर्म की है। स्टेटमेंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है और हमें इससे बनाना है टेबुलर फॉर्म। अगर हम इस क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन को देखें तो हमारे पास 6 इंफॉर्मेशन हैं। कौन कौन सी हैं? टाउन ए, टाउन बी, मेल फीमेल, कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। 6 इंफॉर्मेशन हैं। एक बार फिर समझो, टाउन ए, टाउन बी, मेल फीमेल, कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। इससे हम टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। अब टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए हमने यहां लिख दिया टाउन ए और यहां लिख दिया टाउन बी। दो तो निकल गए। अब बचे मेल फीमेल, कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। चॉइस आपकी है, किसी को भी वर्टिकल और किसी दूसरे को हॉरिजॉन्टल यूज कर लें। किसी को भी वर्टिकल, किसी को भी हॉरिजॉन्टल। देखना, तो अब हमने यहां लिख लिया मेल फीमेल टोटल, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन टाउन बी के लिए भी है तो हमने यहां लिख लिया अभी मेल फीमेल टोटल और लेफ्ट पोर्शन में लिख लिया कॉफी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। टोटल। अब इसे जरा देखकर बताओ कि क्या इस टेबल को स्टैटिस्टिक्स कह दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये केवल स्टेटमेंट फॉर्म है, न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है।
अगर न्यूमेरिक वैल्यूज को फिलअप कर दिया जाए तो ये स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। किस सेंस के अकॉर्डिंगली होगा? प्लूरल के अकॉर्डिंगली होगा। क्यों होगा प्लूरल के अकॉर्डिंगली? क्योंकि प्लूरल में ही न्यूमेरिक वैल्यूज और स्टेटमेंट फॉर्म दोनों साथ साथ डिफाइन होते हैं। तो अभी ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। टेबुलर फॉर्म बनाते कैसे हैं अब आप सुने। टाउन ए के ग्रैंड टोटल में हम एक वैल्यू यहां लिखेंगे। कंडीशन यह है कि यहां जो भी वैल्यूज लिखा जाए, जो भी वैल्यूज लिखें, उनका वर्टिकल एडिशन और हॉरिजॉन्टल एडिशन इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो टेबुलर फॉर्म आपका कंप्लीट है, और अगर नहीं तो टेबुलर फॉर्म कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली टाउन बी के ग्रैंड टोटल में आप जो भी वैल्यूज लिखेंगे उनका वर्टिकल एडिशन और हॉरिजॉन्टल एडिशन इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो टेबुलर फॉर्म गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि टाउन ए का ग्रैंड टोटल टाउन बी के ग्रैंड टोटल के इक्वल हो, यह जरूरी नहीं है। हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब जरा एक एक इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं और देखते हैं उसे कहां लिखना चाहिए। अब इसके लिए अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में टाउन ए और टाउन बी की सभी इंफॉर्मेशन परसेंटेज पर गिवन है। क्योंकि ये सभी इंफॉर्मेशन परसेंटेज पर है तो अगर हम चाहें तो ग्रैंड टोटल में 100 लिख सकते हैं टाउन ए के लिए भी और टाउन बी के लिए भी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज की इंफॉर्मेशन है। बेनिफिट हमें यह मिलेगा कि जहां 40% होगा डायरेक्ट 40 लिख लेंगे, 20% में डायरेक्ट 20 लिख लेंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन परसेंटेज पर नहीं होती तो हम ये नहीं लिख सकते थे, तो फिर जो दिया जाता वो लिखते। राइट, अब एक एक वैल्यूज हम चेक करते हैं कि उसकी पोजीशन कहां होनी चाहिए। टाउन ए मेल कॉफी ड्रिंकर्स 50% है। आप जरा देखें मेल कॉफी ड्रिंकर्स कहां लिखे हम। मेल कॉफी ड्रिंकर्स यहां हमने लिख दिया 50, क्योंकि 100 हम पहले ही मान चुके हैं, 50% की मीनिंग 50 हो गया। और आगे चलते हैं, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 15%। ये देखो मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 15%। अब जरा देखो मेल में नॉन कॉफी ड्रिंकर्स में 15 लिख देना चाहिए। आप क्या ग्रैंड टोटल नहीं बता दोगे? बता सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अगली इंफॉर्मेशन क्या है टाउन ए की? टाउन ए की अगली इंफॉर्मेशन है फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 10%। जरा चेक करो इसे कहां लिखना चाहिए। फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वेयर 10%। 10% ही है, 10%। और कोई इंफॉर्मेशन टाउन ए की गिवन नहीं है। क्या अब रिमेनिंग वैल्यूज को ऐड और सबट्रैक्ट करके कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जो देखते हैं, 50 और 15 ये हुआ 65। 65 यहां है, ग्रैंड टोटल 100 है तो ये कितना हुआ? 35। और ये अगर 35 है, इसके जस्ट ऊपर 10 लिखा हुआ, उसके ऊपर की वैल्यू क्या हो गई? 25। भाई 50 और 25 के एडिशन से टोटल में क्या लिख दोगे? 75। और ये जो बीच वाली वैल्यू है आप 75 और 100 से कैलकुलेट करो या 15 और 10 से कैलकुलेट करो, दोनों केस में 25 ही आएगा। मैच कर गया टेबल, बिल्कुल सही। दिस इज टेबुलर फॉर्म एंड दिस इज स्टैटिस्टिक्स बाय प्लूरल सेंस। अगर आपने वैल्यू सही एंट्री की है, सही पोजीशन में लिखा है, तो ग्रैंड टोटल मैच होगा ही होगा। अगर आपने एक की भी एंट्री गलत लिख दी, जिसकी पोजीशन जहां होनी चाहिए वो आपने वहां नहीं लिखा, तो ये टेबुलर फॉर्म मैच नहीं होगा, ये सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। सिमिलरली टाउन बी देखते हैं, टोटल कॉफी ड्रिंकर्स 60%। अब जरा देखो टोटल कॉफी ड्रिंकर्स कहां लिखे। टोटल कॉफी ड्रिंकर्स 60%, ये रहा 60%। ग्रैंड टोटल 100 है, तुरंत हम लिख सकते हैं 40, अभी लिखेंगे। मेल कॉफी ड्रिंकर्स 15%, मेल कॉफी ड्रिंकर्स 15%, यहां लिख देते हैं 50। और देखो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 20%, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 20%, और कोई इंफॉर्मेशन टाउन बी की नहीं है। अब रिमेनिंग वैल्यू जरा देखते हैं कैलकुलेट करके ऐड और सबट्रैक्ट करके। देखो 60 यहां नीचे 100 तो यह हो जाएगा 40। 40 के लेफ्ट पोर्शन में 20 है तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा 20। ग्रैंड टोटल करोगे 15 और 20 का एडिशन आता है 35। भाई 35 और अगली वैल्यू 100 तो बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65। और 65 के बेस पर ऊपर है 20 तो उसके ऊपर की वैल्यू 45। अब जरा चेक करके देख लो 45 और 15 60 ही तो होता है। दैट्स इट, ग्रैंड टोटल मैच कर गया। इसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं और इसी को स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। किस सेंस के अकॉर्डिंगली? प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि प्लूरल में ही न्यूमेरिक वैल्यूज और स्टेटमेंट फॉर्म दोनों एक साथ यूज होते हैं। अब टेबुलर फॉर्म तो बन गया। क्या एग्जाम में यही पूछा जाएगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाएगा टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए, तो फिर कैसे पूछे जाएंगे? देखते हैं, सुनते हैं, देखो। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें, तो इसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज मैंने ब्लैक पेन से लिखा है और कुछ को ग्रीन से लिखा है। ग्रीन वाले क्वेश्चन में दिए गए थे, ब्लैक वाले हमने कैलकुलेट किए हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। जो भी वैल्यूज आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया है, उसमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनो एक बार फिर, जो भी वैल्यूज आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया है, उनमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जरा चेक करते हैं हमने कितनी वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया है। देखो 1 2 3 4 5, टाउन ए में, टाउन बी में 1 2 3 4 5। इस एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन रेस हो सकते हैं। सभी 10 नहीं पूछे जाएंगे, कोई एक पूछा जाएगा। अगर पूछा गया तो सभी 10 कभी नहीं, कोई एक। जिस एक को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए मिनिमम जितने रोज और कॉलम्स की रिक्वायरमेंट हो, आप केवल उसी को क्रिएट करें, कंप्लीट टेबल कभी नहीं। यह केवल मैंने इसलिए आपको बताया है जिससे समझना आसान हो जाए कि टेबुलर फॉर्म होता क्या है। आपको तो केवल उस एक वैल्यू को कैलकुलेट करना है जिस वैल्यू को हमसे पूछा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझे, मान लो क्वेश्चन यही है, मैंने आपसे ये पूछ लिया, जैसे ये क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म नहीं है, ये रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन टेबुलर, ये गायब है। मैंने ये लिख दिया क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स, फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स इन टाउन ए आर, ऑप्शन ए 15, बी 25, सी 20, डी नन ऑफ दीज। ये पूछा गया। अब जरा सोचो, अगर हमसे टाउन ए के लिए पूछा गया तो हम टाउन बी क्यों बनाएंगे? हम तो टाउन ए ही बनाएंगे ना। तो अब जरा देखते हैं इसे। टाउन ए, बहुत जल्दी से हमने एक रफ वर्क कंप्लीट किया। टाउन ए कोई एक्सप्लेनेशन देखने वाला नहीं है, आप किसी भी तरह से यूज करें, कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, टोटल। यहां आपने लिख दिया मेल फीमेल, टोटल। यहां आपने लिख दिया 100, ये होना ही चाहिए। अब जो जो इंफॉर्मेशन की मैंने फटाफट से लिख लेते हैं। मेल कॉफी ड्रिंकर्स 50%, मेल कॉफी ड्रिंकर्स 50। मैं जल्दी से बीच वाला हटा रहा हूं जिससे आप टेबुलर फॉर्म देख ना पाए, ठीक। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 15%, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 15%, ठीक बात है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है फीमेल, वो गलती हो गई, एक मिनट, मेल कॉफी ड्रिंकर्स 15 और मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 15, यहां होगा, ठीक है ना। यहां हमसे यहां का पार्ट पूछा गया है। और आगे देखते हैं, और आगे क्या है भाई, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स पे 10%, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 10%, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक। देखो 15 और 10 35 के बेस पर 100 के कैटेगरी ये कैलकुलेट करोगे, आएगा 65, और 65 के बेस पर ये निकालोगे फिगर, कितना आएगा 15। इसकी मीनिंग फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स होनी चाहिए क्या, 15। ऑप्शन इज द राइट आंसर, हो गया काम। अब किसी ने पूछा कि क्या ये हम कैलकुलेट नहीं करें? अरे भाई क्यों करें कैलकुलेट, क्यों करें कैलकुलेट जब हमसे पूछा नहीं गया? कोई नाम पूछेगा तो एड्रेस के साथ बताते चलोगे क्या? नहीं, केवल नाम बता दो, सफिशियंट है। तो टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनेंगे सभी को सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। कंप्लीट कभी नहीं बनाएंगे। कंप्लीट मैंने केवल आपको इसलिए बताया है समझना आसान हो जाए। फिर किसी स्टूडेंट ने रेस किया कि सर हमने तो यहां मेल फीमेल बनाया था, कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स लेफ्ट में बनाया था, और यहां आपने उल्टा बना दिया। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, लर्न ना करो, कोई भी कहीं भी यूज कर लो, आंसर उतना ही आएगा। मेल फीमेल को आप वर्टिकल रखो, कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स को हॉरिजॉन्टल कर दो, टाउन ए टाउन बी को लेफ्ट साइड में कर दो, कुछ भी करो, फ्री हो, वैल्यूज की एंट्री सही करो, एग्जैक्ट आंसर पा जाओगे। तो टेक्सचुअल से टेबुलर फॉर्म बनाने का तरीका यह है। लेकिन जब हम टेक्सचुअल से टेबुलर बनाते हैं तो कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। वह वर्ड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जरा जान लेते हैं। पहला वर्ड यूज किया जाता है बॉक्स सेट।
दूसरा वर्ड यूज किया जाता है कैप्शन, नेक्स्ट होता है स्टब और नेक्स्ट होता है फुटनोट। इन चार के बारे में आपको जानना चाहिए। जरा देखो, पहला है क्या? बॉक्स सेट। बॉक्स सेट क्या होता है? किसी भी टेबुलर फॉर्म का जो इंटायर अपर पार्ट होता है हम उसी को बॉक्स सेट कहते हैं। किसी भी टेबुलर फॉर्म का जो इंटायर अपर पार्ट होगा हम उसी को क्या कहेंगे? बॉक्स सेट कहेंगे। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें टाउन ए टाउन बी को क्या कहना चाहिए? बॉक्स सेट। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा टाउन ए टाउन बी रहे, जो लिखोगे वही बॉक्स सेट मान लिया जाएगा। कैप्शन क्या होता है? वह अपर पार्ट जो केवल कॉलम्स को बताए हम उसे कहते हैं कैप्शन। इस एग्जांपल में वह क्या है? मेल फीमेल। इसे क्या कह देंगे? कैप्शन। और स्टब क्या होता है? लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल हुज डिस्क्राइबिंग रोज। तो लेफ्ट पार्ट में क्या है? कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, ये आप लिख लेंगे स्टब। ये 3 वर्ड्स आपको यूज करने हैं। जो भी इंटायर अपर पार्ट होगा उसी को बॉक्स सेट कर देंगे, वह अपर पार्ट जो केवल कॉलम्स को बताएगा उसे हम कैप्शन कर देंगे, और जो भी लेफ्ट में लिखेंगे उसे हम स्टब कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपने क्या लिखा, यह मैटर नहीं करता, जो लिखेंगे वही होगा। जैसे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें टाउन ए का फिगर क्या माना जाएगा? बॉक्स सेट। कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स क्या मानेंगे? कैप्शन। और मेल फीमेल को क्या मानेंगे? स्टब। ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या आपने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट वर्ड यूज होता है फुटनोट। ये क्या है जरा समझते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं टेक्सुअल फॉर्म में जिसमें जो स्टेटमेंट लिखा जाता है उसे हम टेबुलर फॉर्म में यूज नहीं कर पाते। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसे हम टेबुलर फॉर्म में यूज नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं उसे? तो करते ये हैं कि टेबुलर फॉर्म के नीचे उस स्टेटमेंट को एज इट इज लिख लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन में ये मेंशन हो, कुछ एक में जरूरत पड़ जाती है कभी। अगर लिखते हैं तो उसी को फुटनोट कर देंगे, नहीं है तो फुटनोट की जरूरत नहीं है। हर एक टेबुलर फॉर्म में फुटनोट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक टेबुलर फॉर्म में 3 वर्ड्स होंगे ये जरूरी है, बॉक्स सेट, कैप्शन और स्टब। फुटनोट क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसे हम लिखें। अगर क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम क्यों लिखेंगे? फिर तो फुटनोट है ही नहीं। तो इस तरह से हम टेक्सुअल से टेबुलर फॉर्म और उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स को यूज करते हैं।